करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रखते होंगे। हम लोगों का केवीएस बैच जो है हमारे अपकमिंग केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम लोगों का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑन द कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग समय पर अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका कंप्लीट हो जाए ऑन द टाइम, ठीक है। ताकि आपका जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमारा सारा सिलेबस समय पर कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम लोगों ने जल्दी से जल्दी इस बैच को आपके लिए स्टार्ट किया है। हम लोगों का पहला जो चैप्टर आज आ रहा है वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग सेकेंड क्लास कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है केवीएस का यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर जाकर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है कि इससे पहले हम लोग का आर्मी पब्लिक स्कूल का बैच चला था जिसमें कि हम लोग बेसिक से कर रहे थे। यहाँ भी हम लोग बेसिक से ही चल रहे हैं, जीरो से चल रहे हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं हायर लेवल पर चल रहा हूँ ताकि आपके सारे एग्जामिनेशंस इस तरह कवर हो पाएँ, राइट। तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का सेकंड क्लास। तो बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए मेरा नाम क्या है। दिस इज राही कुमार, ठीक है, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल, राइट, ठीक है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए, अगर आप पीडीएफ चाहते हो देन यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्या हो जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अपने क्लास पर आगे बढ़ते हैं, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, एक मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फिगर बनाया। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे सिस्टम में हार्डवेयर है, उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इसको बोल सकते हैं, और फिर क्या है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मेरा हार्डवेयर है, ये लेयर पे सबसे अंदर, ये वाला लेयर पे क्या है, इस वाले लेयर पे मेरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सबसे बाहर वाले लेयर पे क्या है मेरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या है मेरा, बोलो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भैया। तो होता क्या है कि हम लोग कंप्यूटर में, हम लोग का कंप्यूटर 01 की भाषा समझता है और थोड़ा उसके अंदर का प्रोसेसिंग थोड़ा डिफरेंट है। तो हम लोग एज ए जनरल यूजर क्या करते हैं, हम लोग के पास समझो एक मोबाइल का ले लो तुम डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे। तो आप क्या करते हो, आप एक यूजर हो। तो हमारे सिस्टम में क्या होता है, हमारा कोई भी हार्डवेयर, कोई भी डिवाइस जब बनाया जाता है तो कंपनी क्या सोचती है कि ऐसा डिवाइस बनाए क्या हो मेरा, यूजर फ्रेंडली हो, क्या हो, यूजर फ्रेंडली हो, क्या हो, यूजर फ्रेंडली हो। तो उसके लिए क्या करती है कंपनी, समय समय पर अपने डिजाइन्स में क्या लाती है, चेंजेस लाती है, ताकि अधिक से अधिक कस्टमर यूजर्स उनके पास आए और उनके डिवाइस को क्या करें, यूज करें इजली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास एक आसान सा क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना होता है। हम लोग समझो एक, हम लोगों ने क्या किया, मेरे पास माउस का ऐसे एक कर्सर बना हुआ है। हम लोगों को अगर यहाँ पर इमेज का आइकन है तो हम लोगों ने क्या, फट से टिप किया इसको और हमारा बहुत सारा इमेज क्या हुआ, बहुत सारा इमेज क्या हो गया, फोल्डर वो खुल गया, हम लोग को दिखने लगा फोल्डर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, तो ये ऐसे आसानी से नहीं होता। हम लोग जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में समझो कुछ भी करते हैं तो वो इंटरेक्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम ले, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी थोड़ा आगे हासिल करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चैप्टर है, उसको अलग से ही पढ़ना है। तो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है थ्रू द हार्डवेयर, थ्रू द हार्डवेयर इंटरेक्ट करता है, और हमारे जो भी हमारा रिक्वेस्ट होता है वो उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता है और हमको एक रिजल्ट देता है, ये सारा कंपोनेंट मिलके। होप आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, ठीक। नाउ वी विल लुक
इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग क्या करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या बेसिकली काम है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलोगे सर होता क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे कि विंडोज़, आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स में आप लोग बहुत सारा देखते होगे, उबंटू सब आप लोग यूज करते होगे। तो ये सब क्या है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब हम लोग अपने किसी भी डिवाइस जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस इन सबको प्लग करते हैं, तो ये क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में प्लग हो जाता है। तो क्या बोलता है कि कंप्यूटर विल नॉट स्टार्ट और कम टू लाइफ अनलेस इट हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल इन इट। सॉरी, समझो, अगर आपके पास, समझो आपके पास क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, कीबोर्ड है, और हमारे सीपीयू से, सीपीयू में बहुत सारा प्लग यहाँ पे लगा हुआ है, माउस समझो यहाँ पे माउस है, माउस का प्लग लगा हुआ है, मॉनिटर का प्लग लगा हुआ है। ठीक है। तो ये क्या होगा कि सारा प्लग लगा दो यार, स्विच ऑन कर दो, ठीक है, सारा स्विच ऑन कर दो, बट जब तक हमारे इस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अपने हार्डवेयर के थ्रू। अगर हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर पाए तो डिजायर्ड रिजल्ट जो मेरा यहाँ पर यूजर इंटरफेस आना चाहिए था वो नहीं आएगा। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो ये सारा डिवाइस किसी काम का नहीं रहा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो मेनली क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, कि कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, मल्टीपल टास्क को शेड्यूल करता है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, रिसोर्स एलोकेट करता है। रिसोर्स एलोकेट से क्या समझते हो, बोलोगे सर क्या होता है ये नया चीज। देखो रिसोर्स एलोकेट का क्या मतलब हुआ कि समझो तुम्हारे पास एक प्रिंटर है, क्या है, प्रिंटर है। आप क्या करते हो, जब भी प्रिंटर में कुछ प्रिंट करने के लिए हम लोग भेजते हैं तो प्रिंटर को मतलब उस प्रोसेस को चलाने के लिए क्या होता है, सीपीयू टाइम चाहिए होता है। क्या होता है, सीपीयू टाइम, क्योंकि सीपीयू ही हमारे सारे प्रोसेस को क्या करता है, प्रोसेस करने में मदद करता है। तो उसके लिए सीपीयू टाइम चाहिए जो कि रिसोर्स है, और इसमें मेमोरी चाहिए वो भी रिसोर्स है। तो इन सारे चीज को देखने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि समय समय पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट टास्क है वो इजीली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, उसको इजीली एलोकेट कर दे रिसोर्स, ताकि वो हमारा काम बन जाए। कंप्यूटर को एक्सेस करता है, एनेबल करता है नेटवर्क एक्सेस करने में, enables यूजर टू एक्सेस एंड यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको समझाया इस बात को, होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू। तो आप समझ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आगे चलें। ठीक, अब देखिए, तो जब भी हम लोग का क्या होता है, समझो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारा चीज हो गया, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि असेंबलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। क्यों, क्योंकि आप समझो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में कुछ अगर एक प्रोग्राम लिखते हो, यहाँ पर आपने लिखा कुछ प्रोग्राम, ठीक है, जैसे कि हेलो प्रिंट करना है आपको, आपने लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है, आपने ये लिखा, तो इसको आपने लिखा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। क्या लिखा आपने, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सोर्स कोड है। क्या है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड को एक एग्जीक्यूटिबल कोड में बनाना होगा ताकि वो हमारा इजीली किसी भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर जाए। ठीक है। आप लोग जैसे कि कोई भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपका क्या होता है, EXE लिखा होता है, .exe, और यहाँ पे आपका सिस्टम फाइल नेम। तो आप क्या करते हो, ये एग्जीक्यूटिबल कोड है मेरा, इसको जैसे ही हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ये अपना पैकेज अनइंस्टॉल, पैकेज जो है खोलता है, और अब मेरे सिस्टम में क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है लास्टली। क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है लास्टली। तो हमारा सोर्स कोड और एग्जीक्यूटिबल कोड के बीच कुछ तो कन्वर्ट हो रहा होगा जिसके थ्रू हम लोग एग्जीक्यूटिबल कोड पा रहे होंगे सिस्टम में।
तो उन सारे बीच में क्या होता है उसका एक ओवरव्यू लेते हैं ताकि समझ में आए आखिर हो ही क्या रहा है कंप्यूटर में। ठीक है, देखो, आपका सोर्स कोड हो गया, आपने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम के थ्रू लिखा, दैट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होगा, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग होगा। क्या होगा? प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। देखो, एग्जीक्यूटेबल कोड को आप क्या बोल सकते हो, मशीन कोड भी बोल सकते हो। ठीक है, और यही क्या है मेरा, यही है क्या, मशीन कोड, सॉरी, यही है क्या, मशीन कोड। तो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज पहले तो असेंबली में कन्वर्ट हुआ प्री प्रोसेसिंग स्टेज में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आएगा लेक्सिकल एनालिसिस। क्या होगा? लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस वाले स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, ऑल इंस्ट्रक्शन आर कन्वर्टेड टू लेक्सिकल यूनिट्स लाइक कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अर्थमेटिक सिंबल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो भी सोर्स कोड में होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल, अर्थमेटिक सिंबल्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस स्टेज में? लेक्सिकल एनालिसिस स्टेज में। उसके बाद आता है मेरा पार्सिंग। तो पार्सिंग में क्या होता है कि पार्स करना होता है। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन वो हमारे ग्रामर रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, हर एक सिस्टम का अपना अपना रूल्स होता है, ग्रामर रूल्स होता है। अगर आपने ऑटोमेटा अगर थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें आप लोग ने पढ़ा होगा मशीन्स के बारे में। तो हमारा क्या होता है, या आपने कंपाइलर पढ़ा होगा तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमारा हर एक सिस्टम क्या होता है, एक डिफिनिट रूल को फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है। ठीक है, तो हमारा जो भी कोड होगा वो सारे स्टेज के आने के बाद एक पासिंग स्टेज में आएगा जहाँ की चेक किया जाएगा कि हमारा इंस्ट्रक्शन हमारे मशीन के ग्रामर रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो वो हमको एरर मैसेज देगा और हमको बोलेगा प्लीज फिक्स इट। उसके बाद ही हम लोग क्या पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आया होगा। उसके बाद आता है हमारा क्या, कंपाइलिंग स्टेज। तो कंपाइलिंग स्टेज में क्या होता है कि सोर्स कोड मेरा क्या कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड में। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट कोड। अब बोलोगे सर ये लिंकिंग क्या नाटक है। तो लिंकिंग क्या होता है कि हमारे सोर्स कोड के अलावा कुछ एक्सटर्नल ऐसा कोड हमको विद द इंटरनल कोड हमारे कोड के साथ लिंक करना है, कुछ ऐसा चीज़, तो वो लिंकिंग स्टेज में आ जाता है। और फाइनली हमको एक एग्जीक्यूटिबल कोड मिल जाता है जो कि हमारा मशीन कोड है, जो कि 0 और 1 के स्ट्रीम में है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 की ही भाषा समझता है। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे। ऑलराइट, देख लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने बात की किसकी, बाइनरी कोड में। हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कंप्यूटर में बेसिकली हो क्या रहा है। उसके बाद हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स का डिटेल डिस्कशन करेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो बाइनरी कोड क्या है, मशीन कोड है। तो बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1। 0 1 के फॉर्म में जो है वही है बाइनरी कोड, और यही मेरा कंप्यूटर भाषा समझता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, ज़्यादा समय इसमें नहीं गवाएंगे, आगे चलते हैं। अब एक हो जाता है डेटा साइज। देखो, हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट क्या था कंप्यूटर में, मेमोरी। मेमोरी क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है हमारे डेटा को। ठीक है, तो हमारे हम पहले क्या होता था कि हमारे कंप्यूटर में डेटा साइज बहुत ही छोटा होता था। डेटा साइज बहुत ही छोटा होता। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हम लोगों को मोर डेटा का ज़रूरत पड़ने लगा, और उसकी स्टोरेज के लिए हम लोग को डेटा कैपेसिटी जो था वो क्या हुआ, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। इसीलिए हम लोग का समय समय पर डिफरेंट यूनिट्स आया टू मेजर द डेटा साइज। ठीक है, तो डेटा साइज में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोग जिसे बोलते हो कि मेरे मोबाइल में 32 GB रैम है
सॉरी 32 GB मेमोरी है, 64 GB मेमोरी है, ऐसा करके आप बोलते हो। ठीक है, रैम इज टोटली डिफरेंट थिंग, जिसको कि हम लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिकली डेटा साइज यानी मेमोरी साइज की बात कर रहे हैं। आप लोग बोलते हो कि 16 GB है, आप बोलते हो कि बाजार से 128 GB का मेमोरी कार्ड खरीद लेंगे, तो ये सब क्या है, मेरा डेटा साइज है। तो बेसिकली मेरा सबसे छोटा डेटा साइज क्या होता है, बाइट, उसके बाद बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एक्सेट्रा। तो ये सब हमारा क्या है, डेटा का यूनिट है, सबसे छोटा होता है बिट। तो क्या होता है कि हम लोग का 1 बाइट अगर लिखते हैं तो इक्वल टू 8 बिट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, 8 बिट्स। तो सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ, बिट, उसके बाद बाइट, तब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, ठीक है, जेटा बाइट। सो बहुत सारा आगे आप जब बढ़ते जाओगे। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग का डेटा होता है, उसके लिए हम लोग को डिफरेंट साइजेस की ज़रूरत होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, उनको मैंने आपको बताने की कोशिश की। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे एक टर्म है डेटा नेटवर्क्स, इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। रुकिएगा। ठीक है, अब हम लोग डेटा नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर में नेटवर्क, आजकल जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जबकि लॉकडाउन हुआ तो आप लोगों को नेटवर्क में कनेक्ट होने का ज़रूरत हो गया। तो क्या होता है कि हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उसमें हम लोग किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं। क्या करते हैं, किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं ताकि हम लोग अपने डेटा को शेयर कर पाएँ या फिर कहीं से डेटा फेच कर पाएँ, ताकि हमारा काम बहुत अच्छे से हो। तो जैसे डेटा नेटवर्किंग में क्या हो रहा है कि हम लोग फाइल को शेयर कर पा रहे हैं, फाइल को रिसीव कर पा रहे हैं, ये सब डेटा नेटवर्क में आता है। तो डेटा नेटवर्क, जब हम लोग नेटवर्किंग चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। बट यहाँ पे आप सिंपली जानो कि हमारा डिफरेंट टाइप्स का नेटवर्क्स होता है, जैसे कि लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और मेट्रोपॉलिटन लोकल नेटवर्क बैंड। ये सब हमारा क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क है जो कि हम लोग डेली यूजेस में लाते हैं। ठीक है, या फिर प्राइवेट नेटवर्क, ये सारा हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क होता है, जिसको कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप समझिए बस बेसिक्स जो है। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक फिगर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है कि इंट्रा, एक्स्ट्रा और इंटरनेट। एक तो है मेरा इंटरनेट, फिर क्या है एक्स्ट्रानेट, फिर क्या है इंट्रानेट। तो इन तीनों टर्म को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंटरनेट में क्या होता है, देखो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है, पब्लिक नेटवर्क है, किसी एक आदमी के द्वारा ऑन नहीं किया जाता। ये पब्लिक नेटवर्क होता है, इसीलिए इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द केस ऑफ नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। क्या है इंटरनेट, इंटरनेट सबसे पहली बात पब्लिक नेटवर्क है, जिसको कि कोई एक आदमी का नहीं है। वो क्या है, पब्लिक नेटवर्क है जिसको कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, सबसे लंबा, सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है इन केस सॉरी इन केस और नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेट। वहीं पर अगर एक्स्ट्रा नेट की बात करें तो एक्स्ट्रा नेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। क्या है, एक्स्ट्रा नेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, और ये तो किसी सिंगल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, चूंकि ये प्राइवेट नेटवर्क है इसीलिए आपको इसको एक्सेस करने के लिए ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी।
क्या बोलता है, इट एक्ट्स एज ए मीडियम टू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेंबर्स। देखो, एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, आपका इंटरनल मेंबर तो काम करेगा ही करेगा, अगर आपको इन केस एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से या आपका पार्टनर मेंबर जो है उसके साथ आपको डेटा शेयर करना है, तो हम लोग का यूज आ जाएगा क्या, एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट बेसिकली आप बोल सकते हो कि मिक्सचर है प्राइवेट और पब्लिक का, बट ये है प्राइवेट। ओवरऑल क्या है, प्राइवेट, क्योंकि ये अपने खुद के ऑथराइज्ड मेंबर के पास बाहर के दुनिया में जो है उससे भी क्या कर रहा है, डेटा शेयर कर पा रहा है, इसीलिए ये टोटली क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है। इंट्रानेट की बात करें तो ये भी प्राइवेट नेटवर्क है, किसी लार्ज कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑन किया जाता है फॉर द इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, ये किसी के बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसके ऑर्गेनाइजेशन में ही बस ये इंट्रानेट यूज हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, हम लोग बेसिकली बात कर लेते हैं कि हम लोग डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोगों ने पढ़ा के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। बट एक हम लोग का जो कम्युनिटी होता है कि हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को खरीद रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर को हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, या कोई सिस्टम एकदम बिल्कुल फ्री ही इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो, यूज करो, नो प्रॉब्लम। तो इन सारे तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस कभी कभी आ ही सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये फ्रीली अवेलेबल है विद अ लाइसेंस टू स्टडी या चेंज या फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनीवन फॉर एनी पर्पस। क्या है कि इसका सोर्स कोड, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसका सोर्स कोड क्या है, ठीक है, इसका सोर्स कोड जो भी है वो फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, ताकि आप इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं सोर्स कोड में, अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो आप वो भी कर सकते हैं, किसमें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है वो देख लेते हैं। क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इंपॉर्टेंट क्या हो गया, बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। फ्रीवेयर आपको कंपनी बना के दे दिया, आप यूज करो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फ्री फ्री, बट यू कैन नॉट चेंज द सोर्स कोड, दैट इज फ्रीवेयर। एग्जाम्पल ले लो, गूगल क्रोम, एडोब एक्रोबैट, पीडीएफ, स्काइपी एक्सेट्रा, क्या है, ये सब फ्रीवेयर है। शेयरवेयर में क्या होता है कि इनिशियली तो फ्री रहता है और बांट भी सकते हो, बट एक समय के बाद, समझो आपको 7 डेज का एक ट्रायल पीरियड दिया, क्या दिया, 7 डेज का एक ट्रायल दिया, उसके बाद आप लोगों ने यूज किया, इसके बाद अगर आपको इसके फीचर्स को यूज करना है, देन यू हैव टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट टू कंटिन्यू दिस सर्विस। ठीक है, दैट इज शेयरवेयर। आगे चलते हैं। और क्या है, एक है प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है कि ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आप जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, उसका जो डेवलपर है उससे आप क्या लो, लाइसेंस लो, उसका जितना भी अमाउंट हो उसको पे करो, लाइसेंस लो, फिर उसको मजे में यूज करो। समझ में आया? ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, और बताओ जैसा कि हमारा माउस, जैसे कि हमारा पेन टैबलेट, ये सब क्या है, मेरा इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस क्या हो गया कि जिसके थ्रू हम लोग अपने सिस्टम में कुछ इंटर कर रहे हैं, दैट इज क्या, इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट की अगर आप बात करो तो आउटपुट जिसके थ्रू हमारा सिस्टम कुछ हमारे इनपुट को लेके प्रोसेस करके हमको एक आउटपुट दे रहा है, और उस आउटपुट को हम लोग कहाँ देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल मॉनिटर,
उसके बाद आप ले लो स्पीकर, ईयरफोन, हेडफोन, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, मेरा आउटपुट डिवाइसेस है। समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा। देखो आगे मैंने क्या किया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बन जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, तो मैंने सोचा कि इस पे क्यों समय ज़्यादा बर्बाद करें, क्यों ना क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोलता है, द डैश पेन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो क्या बोलता है कि कौन सा ऐसा पेन है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ सिलेक्ट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो वो क्या होगा, लाइट पेन। ठीक है, क्या है, लाइट पेन। सेकेंड देखो, द स्मॉल एलिमेंट एट द बेस ऑफ माउस इज कॉल्ड। देखो माउस क्या है मेरा, मैंने बताया माउस क्या है, माउस मेरा क्या है, इनपुट डिवाइस। क्या है, इनपुट डिवाइस। और जिसके देखो हम लोग क्या करते हैं, माउस को ऐसे 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 घुमाते हैं, तो उसके नीचे एक ट्रैकर बना होता है। क्या होता है, एक गोल सा होता है ट्रैकर। उसको, उस बॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, उस बॉल को ट्रैकर बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकर बॉल। आगे चलते हैं। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर। आपके, आप जाते हो कहीं पर, समझो आपने गया मॉल, आप कहाँ गए, मॉल गए, वहाँ पर आपने कपड़ा लिया, तो वो क्या करता है, जो काउंटर पे होता है वो क्या करता है, हमारे बार कोड को स्कैन करता है। तो स्कैन करके वो क्या हो जाता है, हम उसके कंप्यूटर में जाता है जहाँ पर उसका डेटा स्टोर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी एक इनपुट, टच पैड, माइक्रोफोन, ओह हो। तो बोलता है कि नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, क्या माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, क्या टच पैड इनपुट डिवाइस है, क्या बारकोड इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे स्कैनर मेरा क्या है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, बारकोड भी इनपुट डिवाइस है, टच पैड भी इनपुट डिवाइस है। तो क्या बचा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मेरा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अगर माइक्रोफोन की जगह यहाँ पे स्पीकर लिख दो तो सबसे अच्छा। क्या, माइक्रोफोन तो नहीं होगा, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। देखो माइक, इससे आप इनपुट देते हो, स्पीकर आप इससे आउटपुट देते हो। तो माइक मेरा क्या है, इनपुट, और स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है, माउस। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये सब बातें, छोटी छोटी बातें समझ में आई होंगी। और मेमोरी के बारे में हम लोग को अगले क्लास में हम लोग मेमोरी पढ़ेंगे और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली मेमोरी के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो मेमोरी में हमारा प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी क्या है कि हम लोग जो बाहरे से यूज करते हैं, बाहरे से मतलब बाहरी दुनिया से जो यूज करते हैं मेमोरी डिवाइस टू स्टोरेज आवर डेटा, दैट इज सेकेंडरी। जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ये सब हमारा क्या, सेकेंडरी। और प्राइमरी जो हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, देख लेते हैं उसको, फिर इसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज रैम, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि डी रैम, जैसे डायनेमिक, एस रैम, स्टैटिक रैम। रोम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम के भी टू टाइप्स हैं, ई प्रोम और यू भी ई प्रोम। तो ई प्रोम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यू भी क्या है, अल्ट्रा वायलेट इरिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो बेसिक टाइप्स हैं, आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आया होगा सारी बातें। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे हमारे टॉपिक्स को और समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप वहाँ पे पोस्ट करो, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, मन लगा कर पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।